जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कोई क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम देखेंगे अब उसके कुछ नुकसान भी होंगे अगर कुछ फ़ायदे हैं तो। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Now, joint Hindu family business suffers from many disadvantages. First is limited resources. देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स की, दो मिनिमम मेंबर्स हमने देखा था कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। तो जो बेस होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पूर्वजों की ज़मीन जायदाद होती है। सो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सफ़र्स द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब इसका जो बेस होता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसी के आधार पर ही बिज़नेस किया जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो है बिज़नेस में, लेकिन फिर उससे कैपिटल लिमिटेड हो गई। अब जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उतना ही मतलब कैपिटल है बिज़नेस के पास, उतना ही पैसा है, उतने फंड्स हैं। तो इस वजह से रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो गई है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, उसी को यूज़ कर रहा है बिज़नेस पे। तो जितनी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, जैसे मान लो कोई दुकान है जैसा है, तो उसी पे जितनी वो लिमिटेड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उतनी ही रिसोर्सेज होंगी, उतने ही फंड्स होंगे, जिस वजह से कैपिटल जो है वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, सो इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो कैपिटल जो है लिमिटेड है। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जैसे कि हमने देखा कि लिमिटेड कैपिटल है, अब कैपिटल लिमिटेड है, फंड्स कम है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो बिज़नेस को इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते, इतना बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए फंड्स ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है बिज़नेस की। As there is limited capital, shortage of funds, there is limited scope for growth and expansion of business. बिजनेस को आप इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंड्स लिमिटेड है आपके पास, कैपिटल लिमिटेड है। तो जिस वजह से फर्म की जो ग्रोथ है बिजनेस की वो रुक जाती है, मतलब लिमिटेड हो जाएगी। इस लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू लिमिटेड फंड्स। ठीक है, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने देखा था कि जो को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू देयर शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जितना को पार्टनर्स का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर होगा उसी के लिए वो लाइबल होंगे। बट कर्ता जो है सीनियर मोस्ट मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, वो टेक्स ऑल डिसीजंस करता, ही हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द बिजनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि his personal property can be used to repay the business debts in case business assets are not sufficient। ये business assets होगा ना, अगर कर्ता के पर्सनल एसेट यूज़ हो जाएंगे आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, डेट्स को पे करने के लिए, अगर बिज़नेस के एसेट काफ़ी नहीं है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी से, बिज़नेस के एसेट से अगर कोई भी कर्जा, कोई डेट नहीं चुकाया जा रहा, कम पड़ रहे हैं अगर फंड्स, तो कर्ता के, सिर्फ कर्ता के पर्सनल एसेट यूज़ हो जाएंगे टू पे दैट लाइबिलिटी। ये कर्ता की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी टू पे द आउटसाइड डेट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट। कर्ता के पास एडवांटेज है, सारी डिसीजन वो लेगा, उसी ही चलेगी बिजनेस में, सुप्रीम अथॉरिटी है बिजनेस की। लेकिन फिर उसको एक नुकसान भी है उस चीज़ का कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट यूज़ हो जाएंगे टू पे द डेट्स इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखो सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी को पर्सनल्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब देखो सारे डिसीजन कर्ता लेगा, सुप्रीम अथॉरिटी है, ही हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर
और कर्ता के डिसीजंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। कर्ता के जो डिसाइड करेगा वही होगा उस बिज़नेस में, और सबको कर्ता की माननी पड़ेगी, ठीक है, कोई अलग नहीं जा सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि कर्ता की थोड़ी डोमिनेंस हो जाएगी। हो सकता है जो को पार्टनर है अब उनको कई बार कर्ता का डिसीजन सही नहीं भी लगे, पर उनको वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एक तो कर्ता उनका फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर भी है, तो रिस्पेक्ट भी है, फैमिली का भी उनका रिलेशन है, और फिर एक बिज़नेस का रोल भी है कि कर्ता जो डिसाइड करेंगे वही होगा। तो इस वजह से कर्ता की थोड़ी डोमिनेंस हो जाती है बिज़नेस में, और हो सकता है कि को पार्टनर्स को ये बात इतनी अच्छी ना लगे, एंड इट कैन कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट, ठीक है। हो सकता है इस वजह से बिज़नेस इफेक्ट हो, और सिर्फ बिज़नेस इफेक्ट नहीं होगा, अब देखो ये फैमिली भी वही है, ये भी जो बिज़नेस है फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो रहा है, तो जो बिज़नेस की टेंशन है वो घर पे भी आ जाएगी। अब जैसे को पार्टनर को कर्ता का डिसीजन सही नहीं लग रहा, डोमिनेटिंग लग रहा है कि ये हम तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो करता जाते हैं वही होगा, तो इस वजह से बिज़नेस तो इफेक्ट होगा। हो सकता है उनकी फैमिली घर में भी इस वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है कि क्योंकि जो फैमिली है वही बिज़नेस भी कर रही है, तो उनके रिलेशंस पे, घर पे, फैमिली पे भी इस बात का असर हो सकता है। यही है कि डोमिनेंस कर्ता की। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। एज कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ द बिजनेस, ही माइट टेक अनवाइज डिसीजंस एंड बिजनेस सफ़र एज इट्स रिजल्ट। कर्ता को सारे डिसीजन लेने हैं, ये एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, तो ज़रूरी नहीं है जो कर्ता डिसाइड करे वो हमेशा सही हो, बिज़नेस के लिए सही हो। ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एरिया में अच्छा है, हर चीज़ में मास्टर है, वो फाइनेंस में भी अच्छा हो, मार्केटिंग में अच्छा हो, सेल्स में अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कई बार कोई ऐसा डिसीजन वो ले ले जो बिज़नेस के लिए सही ना हो, ठीक है, इस वजह से बिज़नेस को सफ़र करना पड़ सकता है। इट कैन कॉज पुअर प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले ले करता, और इस वजह से बिज़नेस को कोई नुकसान झेलना पड़े या प्रॉफिट्स कम हो जाए। He might take unwise decisions as he cannot be an expert in all the areas of the business and business may suffer as its result। ठीक है, कि कर्ता कहीं पे कोई गलत डिसीजन ले सकता है और उस वजह से बिज़नेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। नो एंट्री, नेक्स्ट इज नो एंट्री फॉर नॉन फैमिली मेम्बर्स। देखो हमने देखा था कि ये फैमिली मेम्बर्स के बीच में ये बिज़नेस होता है जिस वजह से लॉयल्टी कॉपरेशन होगा, मैरिज में देखा था, लेकिन नॉन फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट एंटर द बिजनेस विच लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। ये ठीक है, अच्छा है कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में बिजनेस हो रहा है, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे नॉन फैमिली मेम्बर्स नहीं आ सकते, तो लिमिट हो जाती है इसकी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, बिजनेस को अपने एक्सपेंड नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने देखा करता हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं कर सकता, अगर कोई नए मेंबर्स भी आते हैं बिज़नेस में तो अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं, फंड्स भी लेकर आते हैं, जिससे बिज़नेस और एक्सपेंड होता है, और कैपिटल आ सकती है। लेकिन अब ये जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही है, उनको ही उस बिज़नेस को रन करना है, तो इस वजह से लिमिट हो जाता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। हो सकता है उनके आइडियाज़ लिमिटेड हो, फंड्स कम हो, तो बिज़नेस इतना ग्रो नहीं कर पाता। और नॉन फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट एंटर द बिजनेस विच लिमिट्स इट्स स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। तो ये सो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेज, it faces the problem of limited capital as it depends on mainly on the ancestral property. Next, limited scope of expansion due to limited funds, shortage of funds, limited capital. It faces the problem of expansion and it limits the growth of the business. Next, unlimited liability of Karta. As Karta has absolute decision making power, he takes all the decisions.
So it might cause as Karta takes all decisions, so it can cause, you can say, complex among members, and it can cause the breakdown of the family unit. As business is done among the members of the family, there is dominance of Karta. Unlimited liability of Karta. Karta has unlimited liability of the business. His personal assets can be used to repay the business debt in case the business assets are not sufficient. So his personal property, only Karta's personal property will be used in that case, which is a great advantage for Karta. Next is limited managerial skills. As Karta cannot be an expert in all the areas of the business, so he might take unwise decision and business may suffer as its result. It can cause losses or poor profits for the organization. No entry for non-family members. As it is no entry for non-family members, so it might limit the scope of expansion of the business due to, you can say, lack of ideas or shortage of funds. So हमने डिस्कस किया अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस. आई होप कि आपको समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट हो, इंक्वायरी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड अपने सजेशंस हमेशा दीजिए. मैं आपको वेलकम करती हूँ हमेशा आपके सजेशंस को. ओके, थैंक यू एवरीवन.